250 गांव को यहाँ से विस्थापित करने की जो सरकारों की योजनाएं हैं, उन जो किसान हैं, जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, उनकी सपोर्ट में हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे इनको लगता है कि आपका घर, गांव, जो यहाँ की नेचर है, आपको इससे दूर हटा जा रहा है, तो ये संघर्ष तो लोग करेंगे और ये जीत भी नहीं होगी। जो करीब 30 साल से इन्होंने इस जमीन पर कब्जा नहीं दिया और नेचर के हिसाब से, इनके संघर्षों के हिसाब से और जिस तरह से लोग जंगलों में पेड़ के नीचे बैठ के अपना आंदोलन करते हैं, अपने बच्चे के साथ में यहाँ पर आते हैं, परिवार के साथ में आते हैं, रात को यहाँ पर रुकते हैं, यहाँ पे भी अपने हक के लिए लड़ाई लोग लड़ रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं। उनकी वे पुरानी डॉक्यूमेंट्री पिक्चर भी देखी जो उस टाइम पे भी दिखा, उसमें मतलब उस टाइम पे आज से करीब 30 साल पहले जो उन्होंने बात कही कि हम हाथ नहीं उठाएंगे, डंडा लाठी हमारी तरफ से कुछ नहीं चलेगा, पुलिस फोर्स कोई चीज चलाएंगे। तो झारखंड का एक भूभाग है नेतरहाट, जो अपनी खूबसूरत वादियों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज पिछले 3 दशकों से यहाँ के लोग इस आंदोलन में संघर्षरत है, आंदोलन कर रहे हैं। हर वर्ष 22 और 23 मार्च को जो अधिसूचित गांव थे, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं। जो सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है उसे दिखाते हैं और इस प्रदर्शन में इस वर्ष भी लाखों लोग आए हैं। लेकिन यहाँ की अभी की खास बात यह है कि पंजाब से चलकर राकेश टिकैत जी यहाँ आए हैं। राकेश टिकैत जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। किसान आंदोलन में इन्होंने 13 महीनों तक केंद्र सरकार को अपनी मांगों के लिए मजबूर किया और आज एक आंदोलनकारी दूसरे आंदोलनकारी के संघर्षों को जानने आया है, उसे आत्मसात करने आया है। दादा, आपका स्वागत है दी लोकतंत्र में। धन्यवाद। दादा, आप यहाँ आए हैं, सबसे पहले आपने यहाँ क्या, जब आपको यहाँ का न्योता मिला होगा तो आपने क्या सोचा, सुंदरता देखने जाए या यहाँ के संघर्षों को जानने आए? नहीं, सुंदरता देखने तो नहीं, ये तो सुना था कि वहाँ का पहाड़ है और उसको झारखंड की मसूरी उसको बोलते हैं, ये तो जरूर था। लेकिन हमको वो नहीं, वो तो क्योंकि वहाँ से नज़दीक हम देख सकते हैं अपने हिमाचल और वो पहाड़ भी देख सकते हैं। यहाँ का जो संघर्ष एक है और पिछले 30 साल से जो चल रहा है, हम पूर्ण रूप से उसमें शामिल होने उसमें आए हैं। जो फायरिंग रेंज वाला मामला है और 250 गांव को यहाँ से विस्थापित करने की जो सरकारों की योजनाएं हैं, उन जो किसान हैं, जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, उनकी सपोर्ट में हम यहाँ पे आए हैं। आप यहाँ आए, कल दिन भर यहाँ आंदोलनकारियों के साथ रहे, क्या देखा आपने, क्या क्या पीड़ाएं आपको यहाँ पे नजर आई? देखो, जब किसी का घर छूटता है तो उससे बड़ा दर्द नहीं किसी का होता। और यहाँ पे इनको लगता है कि आपका घर, गांव, जो यहाँ की नेचर है, आपको इससे दूर हटा जा रहा है, तो ये संघर्ष तो लोग करेंगे और ये जीत भी नहीं होगी। जो करीब 30 साल से इन्होंने इस जमीन पर कब्जा नहीं दिया और नेचर के हिसाब से, इनके संघर्षों के हिसाब से और जिस तरह से लोग जंगलों में पेड़ के नीचे बैठ के अपना आंदोलन करते हैं, अपने बच्चे के साथ में यहाँ पर आते हैं, परिवार के साथ में आते हैं, रात को यहाँ पर रुकते हैं और कई कई दिन के प्रोग्राम बनाते हैं, तो इनको कोई हरा नहीं सकता, जीत ही नहीं की होगी। दादा, आपने वहाँ किसान आंदोलन किया था, यहाँ पे लोगों का संघर्ष है, दोनों में कुछ समानताएं देखते हैं क्या? दोनों में समानता है। जब किसी को नुकसान होता है तो लड़ाई लड़ता है। वहां पे भी था, 3 कानून के खिलाफ था और जो फसलों के दाम नहीं मिल रहे, उनको नुकसान दिख रहा था, तो उनने वो लड़ाइयाँ लड़ी और शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़ी। और वो ही आंदोलन, वही संगठन आगे जाते हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को करते हैं। हिंसक मूवमेंट टूट जाते हैं। 13 महीने दिल्ली का आंदोलन भी देखा, वहां पे लोग रहे और देश की राजधानी को घेर के किसानों ने रखा।
यहाँ का भी वही मूवमेंट है कि यहाँ पे भी अपने हक के लिए लड़ाई लोग लड़ रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं। उनकी वे पुरानी डॉक्यूमेंट्री पिक्चर भी देखी जो उस टाइम पे भी दिखा, और उसमें मतलब उस टाइम पे आज से करीब 30 साल पहले जो उन्होंने बात कही कि हम हाथ नहीं उठाएंगे, डंडा लाठी हमारी तरफ से कुछ नहीं चलेगा, पुलिस फोर्स कोई चीज़ चलाएंगे तो वो चलाते रहें, दूसरे लोग वहाँ पाते रहेंगे। तो ये जो अहिंसक तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं ये लंबे चलते हैं, इसमें जीत होती है। कल से आज तक की कोई ऐसी घटना जिसको आपने बहुत अंदर से आपको झकझोरा हो? ये जो लोग हैं जो जिनको आदिवासी कहते हैं, ये मूल रूप से वे लोग हैं कि जो एजुकेशन से अलग रहे, जो देश और दुनिया की मुख्य धाराओं से अलग रहे, और ये नेचर के नज़दीक रहे। आज जो पूरी दुनिया कह रही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन लोगों का बहुत बड़ी भूमिका उसमें है कि क्लाइमेट को बचा कर रखा। अगर ये भी उसी धाराओं में बह जाते तो आज ये जंगल सब कट जाते। तो इनको प्रमोट करना चाहिए, और जो इनकी विचारधारा है जंगल बचाने की, जो योजनाएं इनकी है, इनको उस पर काम देना चाहिए। इनके जो कबीले प्रथा यहाँ पे हैं और जो गांव में हैं, उनको भी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है, जंगलों में बैठ के नहीं करता हो, वो बैठ के करता है शहरों में, और बात फॉरेस्ट की करते हैं। फॉरेस्ट तो ये बचाते हैं आदिवासी, आप इनको नौकरी दो, इनको जितने जो पेड़ बचाएगा उसको उतना आप फंड दो, आप जंगलों में रहने वाले हिल स्टेट की पॉलिसी लेकर आओ, हिल अलाउंस आप इनका दो, तो ये बच जाएंगे, इनको रोजगार वहीं मिल जाएगा। ये चाइना की पॉलिसी है, आप इसको लागू कर सकते हो। राकेश टिकैत को हम कैसे देखें, एक किसान नेता के रूप में, एक आंदोलनकारी के रूप में, एक जन नेता के रूप में, या कभी कभी आप प्रचारों में भी जाते हैं, तो कैसे देखें हम राकेश टिकैत को? तो जहाँ समस्या होती है हम तो वहाँ जाते हैं। हम ना नेता हैं ना हम कुछ है, हम तो किसान हैं, गांव में रहने वाले हैं, और गांव की नेचर को समझते हैं, और गांव में रहने वाले लोगों को समझते हैं। उन पर अगर समस्या होती है उसका समाधान कैसे होगा वो समझते हैं। अपने अधिकारों की बात करते हैं। सरकार और अधिकारी जिस सब्जेक्ट पे बात करना चाहते हैं, हम गांव वालों के साथ में उस पर बातचीत करते हैं, उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। आप इतनी दूर से चल के आए हैं, और ये फायरिंग रेंज की जो अधिसूचना है वो इस वर्ष मई में ख़त्म हो जाएगी। यहाँ की सरकार को, वर्तमान सरकार को कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? उनको क्योंकि ये जो फायरिंग रेंज का मामला है भारत सरकार का है, और स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी सपोर्ट करें और उनको लेटर लिखें कि यहाँ पे इस तरह की वो नहीं है, और यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी ज़मीन नहीं छोड़ देंगे। एक आध गांव हो तो आदमी शिफ्ट हो सकता है, लेकिन 250 गांव शिफ्ट नहीं होते, और यहाँ नहीं लगता कि इस तरह के उसमें कामयाबी मिल जाएगी सरकारों को। ये लोग अपनी ज़मीन नहीं छोड़ देंगे। संघर्ष कर रहे जो आदिवासी हैं, जो लाखों आदिवासी हैं, उनके लिए कोई संदेश जाते जाते आपके तरफ से? अपने आंदोलन को हिंसक मत होने देना। आप पे एलिगेशन बहुत लगेंगे। जब दिल्ली में बैठने वाले किसानों पे एलिगेशन लग सकते हैं, तो जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को ये माओवादी कहते हैं। तो सब बच के रहे, उस पर नहीं जाना, और अपने मूवमेंट को ठीक दिशा में जो चल रहा है उसी पे चलते रहे, तो आपको कामयाबी मिलेगी। पूरा देश का किसान साथ में है।